Hello, dear students. Very warm welcome to our YouTube channel BioGeek. So I know कि बहुत ही बढ़िया पेपर गए हैं आपके। तो ये तो था आपका कल का मरीन इकोलॉजी। आज जो होगा आपके लिए हम दे रहे हैं डेयरी माइक्रोबायोलॉजी के कुछ इंपॉर्टेंस। चलो ये मरीन माइक्रोबायोलॉजी ही ओपन हो रहा है। हाँ चलो, नाम मरीन माइक्रोबायोलॉजी, चलो ये डेयरी माइक्रोबायोलॉजी है। यहाँ पे नाम जो है वो हमारे से गलत हुआ है, पर ये डेयरी माइक्रोबायोलॉजी का पेपर होगा आपका। ठीक है, बहुत सिंपल सा पेपर, जितना सिंपल कल का आपका मरीन माइक्रोबायोलॉजी था। ओके, बहुत सारे कमेंट्स मुझे आ गए थे टेलीग्राम चैनल के ऊपर कि सर बहुत ही पेपर जो है वो एज इट इज रिपीट हुआ है इसी 5 इसमें से। ओके, सो देखिए, define thermizations, what is the composition of the milk, dash is the protein in the milk, then casein, lactose, lysozyme, riboflavin. इससे easy तो क्वेश्चन कुछ नहीं था। then enlist any 2 chemicals used in the milk preservation, define the skim milk, enlist the organism responsible for contamination of milk. चलिए फिर बात करते हैं हम बड़े क्वेश्चंस की कि आज के पेपर में क्या आ सकता है। सो ये आखिरी वाला पेपर होगा आज का आपका, जिसमें बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो है वो आ सकते हैं। इतने ही पेपर आप करके जाइए। एक्सप्लेन द सक्सेशन ऑफ द माइक्रोफ्लोरा इन द मिल्क स्पॉइलेज, एक्सप्लेन द वेरियस फ्लेवर्स डिफेक्ट्स इन द मिल्क, एक्सप्लेन द टाइम एंड टेम्परेचर रिलेशनशिप इन पाश्चराइजेशन टेक्निक, एक्सप्लेन द स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर इन क्वालिटी एश्योरेंस ऑफ मिल्क। सो ये वाला जो क्वेश्चन है बी वाला, ये एक बार देख के जाइए। और पाश्चराइजेशन के ऊपर वाला जो कंसेप्ट होगा आपका, वो थोड़ा सा देख के जाइए, क्योंकि उसके ऊपर क्वेश्चन बन सकता है। ये वाला तो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कोलेस्ट्रम वाला 2.5 मार्क्स के लिए आपको पूछा जा सकता है आज के लिए। ओके, व्हाट इज कोलेस्ट्रम एंड एक्सप्लेन द सिग्निफिकेंस ऑफ कोलेस्ट्रम। देन कलर डिफेक्टिंग मिल्क, HACCP, describe the process of spoilage of milk with respect to ropiness and the sweet curdling. So यहाँ पे ये वाला करके जाइए, कंसेप्ट पूरा देख के जाइए, प्रोसेस ऑफ स्पॉइलेज। देन बायोफिल्म फॉर्मेशन एंड कंट्रोल इन डेयरी, फिजिकोकेमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मिल्क। ओके, चलो ये वाला भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपका 4 मार्क्स के लिए भी कहीं पे आ सकता है। देन एक्सप्लेन द गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस ऑफ द डेयरी, देन stormy fermentation, bacteriocins, milk microflora, test for efficiency of pasteurization, mastitis and homogenization of the milk. So ये तो था सिर्फ एक, ऐसे 4-5 सेट हमने दिए हुए हैं, तो एक बार देख के जाइए। ठीक है, बड़े क्वेश्चंस की बात करें तो देखिए, इंग्लिश द सोर्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स फॉर कंटामिनेशन ऑफ मिल्क ड्यूरिंग कलेक्शन एंड स्टोरेज, इंग्लिश वेरियस टाइम टेम्परेचर, फिर से क्वेश्चन आ गया रिपीट। इंग्लिश द वेरियस फ्लेवर डिफेक्ट्स इन मिल्क, फिर से रिपीट। देखिए, क्योंकि सिलेबस बहुत छोटा है इसमें, तो बहुत सारे क्वेश्चन जो है वो उसी टॉपिक से बनेंगे। ओके, सो सेम क्वेश्चन जो है वो हर बार आपके लिए आएंगे। देखिए, पहला जो पेपर आपने देखा उसी में ये क्वेश्चन भी रिपीट था। डिस्क्राइब द स्टॉर्मी फर्मेंटेशन ऑफ मिल्क, ये वाला भी क्वेश्चन एज इट इज था। स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर इन क्वालिटी एश्योरेंस, देन व्हाट इज कोलेस्ट्रम, सेम क्वेश्चन था। मतलब वही क्वेश्चन आएंगे आपको। डिस्क्राइब द कलर डिफेक्ट्स, वही था। ओके, चलो व्हाट इज द रोल ऑफ बैक्टीरियोसिन्स ऑफ लैब, ओके, लैक्टोबैसिलस का क्या रोल है, वो वाला। व्हाट डू यू मीन बाय, ये वाला भी सेम क्वेश्चन रिपीट आ गया आपको। डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ स्पॉइलेज, मैंने कहा कि आप देखो। हाउ विल यू कंट्रोल ऑन बायोफिल्म ऑन वेरियस इक्विपमेंट्स फॉर सेफ्टी कंसर्न। What do you mean by the sweet curdling of the milk? Enlist the physiochemical properties, same आ गया। देखो वही है, skimmed and dehydrated milk क्या है, good manufacturing process, sweet curdling of milk, food grade biopreservatives, microflora, efficiency of pasteurization, quality assurance, contamination of the milk, और क्या वही चीजें है। ठीक है, milk borne diseases, any 4 GMP in quality assurance of milk, flavor defects, कंपेयर होल टोन एंड डबल टोन मिल्क। ओके, सो कंपैरिजन करके आपको यहाँ पे आंसर देना है। सिर्फ यहाँ पे 2 पॉइंट्स भी लिखे तो भी चलेगा, क्योंकि वैसे भी आपको ये 3 मार्क्स के लिए, 2 ही मार्क्स के लिए है, तो उसकी डेफिनेशन भी लिख दी तो आपको 2 मार्क्स मिल जाएंगे। ओके, सक्सेशन वाला फिर से रिपीट हो गया। सो सारे क्वेश्चन जो है वो रिपीट हो चुके हैं या रिपीट हो रहे हैं, तो आज भी इन्हीं में से क्वेश्चन जो है वो रिपीट हो जाएंगे। थोड़ा सा मैं
सिर्फ क्वालिटी कंट्रोल के ऊपर देख लीजिएगा, उसके बाद कोलेस्ट्रम के ऊपर देख लीजिएगा, पाश्चराइजेशन प्रोसेस के ऊपर देख लीजिएगा, और माइक्रोफ्लोरा जो है मिल्क का थोड़ा सा लैब के ऊपर देख के जाएगा। उसके अलावा और मुझे नहीं लगता कि कुछ अलग क्वेश्चंस जो है वो एग्जामिनर इस सेमेस्टर में तो बनाएंगे। चलिए, सो ये सारे पेपर जो है वो अवेलेबल है आपको हमारे ऐप के ऊपर, और पेपर कैसे जा रहे हैं इसकी कमेंट्स करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच।